ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि अभी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा कि ये मंशूर पाकिस्तान में यकजहती और यगानगत पैदा करने का मंशूर है। ये मंशूर मजबूत मईशत से मजबूत दिफा पैदा करने का मंशूर है। महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी के ख़ात्मे का मंशूर है। नौजवानों और ख़वातीन की तरक्की का मंशूर है। और पाकिस्तान को 2047 तक, जब हम आज़ादी की 100 साला तकरीबात मनाएंगे, तब तक एक अजीम सफ़े अव्वल की मईशत में ढालने की बुनियाद रखने का मंशूर है। अब मैं दावत खिताब दूंगा कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जिन्होंने पाकिस्तान में सियासत की पैराडाइम को रवायती सियासत से बदल कर डेवलपमेंट की तरफ तब्दील किया, जिनकी सियासत की पहचान खोखले नारे नहीं, बल्कि उनकी सियासत की पहचान वो ठोस इक़्तिसादी मंसूबे और पॉलिसियाँ हैं कि जिनकी बुनियाद पर आज भी पाकिस्तान की मईशत खड़ी है। उनका हर दौर पाकिस्तान में जिद्दत का दौर रहा है। उनका हर दौर पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का दौर रहा है। मैं दावत खिताब देता हूँ कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हसन इकबाल साहब, मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, बड़ा अजीब लग रहा है कि हुकूमत से गिराए जाने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के उन 5 जजों के उस फैसले के बाद, जिस फैसले को आप भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और फिर जेलें भुगतने के बाद, और एक दफ़ा नहीं पहले भी कई दफ़ा, और हुकूमत गंवाने के बाद, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, और हर वो इंतकामी कार्रवाई के बाद आज फिर नवाज़ शरीफ भी, शहबाज शरीफ भी, मरीम नवाज़ भी, हसन इकबाल भी, साद रफ़ीक भी, हमारे दीगर भी, मुझे नहीं पता कि दाएं और बाएं में और कौन कौन बैठे हैं। जी इसहाक डार साहब, मैं अपना उन लोगों के ज़्यादा नाम ले रहा हूँ जो जेलों में रहे हैं, कि जेलों में रहने के बाद आज फिर अपना मंशूर पेश करने के लिए आपके सामने बैठे हैं और इंतखाबात लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या अजीब इत्तेफाक है, क्या अजीब इत्तेफाक है। और कभी कभी सोचता हूँ भाई, कुछ गलती का तो पता लगना चाहिए कि गलती हुई कहाँ, और इस तरह से आनन फानन छुट्टी करा देना, हुकूमत से निकाल देना, किस लिए, क्यों। अब मैं उस पर कोई किसी से गिला शिकवा नहीं करना चाहता, मैं कोई शिकायत लगाने के मूड में आज नहीं आया। मैं तो मुस्तकबिल की बात करने आया था, और ये मेरे पास चंद सफ़े थे जो मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन हसन इकबाल साहब ने भी ज़ुबानी तकरीर की, फिर मोहतरम इरफान सदीकी साहब ने ज़ुबानी तकरीर की, जनाब सदर ने भी ज़ुबानी तकरीर की, तो फिर मेरा पढ़ना जो है वो कोई मकसद नहीं रखता था। मैंने कहा मैं भी जो कुछ बोल सकता हूँ ज़ुबानी बोलूँ। पता नहीं आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी या नहीं लगेंगी, बहरहाल मैं ज़ुबानी बोलने की कोशिश करता हूँ।